नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले भाग के अंदर जो है 30 क्वेश्चनों तक हल कर लिए थे। अब इसके आगे के भाग हम करेंगे, यानी कि ये भाग अगला पार्ट है हमारे पास, जो है 14 पार्ट है। तो इससे पहले हम 30 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। ये हमारा है 31वां क्वेश्चन जिसको हम हल करने जा रहे हैं। और अगर ये प्रश्न पत्र की बात करें, यानी कि पेपर के अंदर ये है भाग नंबर 8, जिसके अंदर होते हैं कुल 4 क्वेश्चन, जिसके अंदर ये पूछता है कि आपको कागज़ की आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल के रूप में भी देखेंगे कि अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो इसको किस प्रकार से हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। इसने कहा है कि आपको एक चौकोर कागज़ का टुकड़ा लेना है। हमने ले लिया कागज़ का टुकड़ा, हमारे पास है। इसको मैं राइट, तो देखिए ये हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि एक चौकोर आकृति का है। तो सबसे पहली आकृति ये कह रहा है कि इसको आप इस प्रकार से मोड़िए। तो चलिए हमने इसको मोड़ दिया। वैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार की आकृतियाँ आएगी, वहाँ पे आपको कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर बस आपको एक दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि अगर इस प्रकार से हम कागज़ के टुकड़े को मोड़ते हैं ना तो किस प्रकार की आकृति बन रही है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसमें ध्यान से देखिए। फिर इसने ये कहा है कि दूसरी पार्ट ये कहा है कि इसको इस प्रकार से आप मोड़ दीजिए। तो इसको इस प्रकार से भी हमने मोड़ दिया। अब ये अगली चीज़ ये कह रहा है कि इसको इस प्रकार से भी मोड़ दीजिए। तो अगर इसको इस प्रकार से भी मैं मोड़ दूंगा ना तो ये मोड़ दिया। अब आप देखिए, अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पे अगर आप 3 बिंदु करोगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो चलिए मैंने क्या किया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 3 छेद हुए हैं वो नीचे की तरफ भी गए हैं। इसका अर्थ है कि ये जो निशान है वो यहाँ पे भी मिले हैं, हमें यहाँ पर भी मिले हैं और यहाँ पर भी मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ है इसकी भी बात करेंगे हम कि ऐसी स्थिति हमारे पास क्यों हुई है। तो आप देखिए ऐसी स्थिति हमारे पास इसलिए हुई उत्पन्न है क्योंकि ये भाग भी इससे जुड़ा हुआ है। कि आप देखिए इस प्रकार से इसको हम जब मोड़ा था, अगर हम यहाँ पे भी छेद करेंगे तो नीचे भी आएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अगर इसको हम और ओपन करते हैं, इसको हमने मान लीजिए और ओपन कर दिया, तो इस प्रकार का छेद किस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे था, इसका मतलब है कि टिक यहाँ पे प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो आयत है यहाँ पे प्राप्त हो गए, हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आगे की आकृति आप बना सकते हो। इस प्रकार की आकृति बन गई है तो इसके से संबंधित आगे की आकृति भी बना सकते हो आप। किस प्रकार की आकृति बन जाएगी हमारे पास, यानी कि यहाँ से इस प्रकार की आकृति बन जाएगी हमारे पास, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो ये तो हो गया एक तरीका हमारे पास करने का, क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास जिसके हमें भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने जब इस कागज़ के टुकड़े को मोड़ा था तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्स प्राप्त हुए थे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स जो है हमारे पास बने थे। यानी कि एक और आकृति है जो मैंने इसी प्रकार से मोड़ा था इनको। तो आप देखिए अगर मैं इसी प्रकार से इसको मोड़ूंगा तो आप देखिए कितने बॉक्स प्राप्त होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स ये प्राप्त हुआ हमें, एक बॉक्स ये प्राप्त हुआ, इस पे नहीं जाएगा। तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, 5वां बॉक्स, 6ठा बॉक्स और 7वां बॉक्स और 8वां बॉक्स। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आकृति को नहीं देखिएगा। यानी कि हमारे पास इसमें एक बार साइड रख दें, यानी कि बॉक्स की संख्या कुल कितनी बनी है 8। इसका मतलब है कि जो हमने एक आकृति के अंदर बदलाव किया था, एक डब्बे के अंदर बदलाव किया था, वो सभी के सभी डब्बों के अंदर चेंज आएगा। यानी कि 8 के 8 भागों के अंदर ये चेंज आएगा। तो आप देखिए बी और सी जैसा ऑप्शन है ना, बी और सी ऐसा ऑप्शन है, सॉरी बी और डी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आकृति से मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि कुल 8 जो है हमारे पास बिंदु बनेंगे, लेकिन बी और डी के अंदर केवल 4 बन रहे हैं। इसके अलावा कौन सी आकृति हो सकती है, तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, 8 चीज़ें हमारे पास बनेगी, वो भी इसी प्रकार से। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब मैंने एक चीज़ और कही थी कि आपको कि एक और तरीका है करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डब्बे के अंदर जितनी आकृतियाँ बनेगी ना वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया कि एक जो बॉक्स हमारे पास था, जो कि बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स इसके लिए चर्चा कर रहा हूँ। तो वहाँ पे देखिए 3 बिंदु यहाँ पे हमने काटे, तो
सॉरी 4 बिंदु कट गए। अब 3 बिंदु हमारे यहाँ से काटे और 3 बिंदु और हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के क्वेश्चन के अंदर हमने दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया था। आपको पता होगा कि हमने इससे पहले जो भाग नंबर 7 था उसके अंदर हमने जो है दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी एक दर्पण लगा दीजिए आप, यानी कि एक डब्बा आप हमें बना चुके हैं और यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया। तो दर्पण लगाने के बाद यहाँ पे कौन सी आकृति प्राप्त होगी, यानी कि हमने कहा था कि दर्पण में जो आकृति प्राप्त होगी ना वही आकृति बनानी है हमें। तो हमने कहा था कि दर्पण के अंदर जो चीज़ नज़दीक है दर्पण के, यानी कि अगर इसको ए और बी नाम दें तो यहाँ पे पहले बी भाग बनेगा और फिर यहाँ पे ए भाग बनेगा, यानी कि जो चीज़ वस्तु जितनी दर्पण के नज़दीक है वही दर्पण के प्रतिबिंब में नज़दीक दिखाई देगी हमें। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रकार से बन गया। तो आप देखिए मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये आकृति सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार की बन गई है, यानी कि ये आकृति हमारे पास इस प्रकार की बन गई है। और दूसरी आकृति जो है हमारे पास बच गई है। अब जो नीचे की आकृति है इसको वर्गाकार मान के चलिएगा, तो नीचे की आकृति हमारे पास बच गई है। उसी को करने का भी तरीका है कि हम फिर से इसके नीचे एक दर्पण लगा दें। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भी एक दर्पण लगा दें और एक हम इससे यहाँ पे एक आकृति प्राप्त करें जो कि इसका जोड़ होगी। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो आकृति बनेगी ना फिर से दर्पण के हिसाब से बनेगी, यानी कि इस प्रकार की आकृति बन जाएगी हमारे पास और ऑप्शन नंबर सी जैसी आकृति बन जाएगी। एक तरीका तो ये भी है हमारे पास कि इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, कि इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कितने भाग बन रहे हैं, उतनी संख्याएं आएगी और उनका क्रम एक समान नहीं रहेगा। एक चीज़ में आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे चीज़ों के अंदर बदलाव होगा, यानी कि अगर आपके अंदर 4 बॉक्स है ना तो इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक बॉक्स में आपको कुछ दर्पण के हिसाब से अलग चीज़ें दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो इसकी अपोजिट आएगी। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि यहाँ पे अगर जो वस्तु हो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, इसी प्रकार इसका भी यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा और यह समान वस्तु प्राप्त होगी, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा और ये हमारे पास इसकी आकृति बनेगी। तो समझाने में आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने समय लग गया एक क्वेश्चन करने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हमने 2 तरीक़ों से किया है, तो अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको हम बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, यानी कि हमें कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जब हमें इस चीज़ का पता होगा, क्योंकि हम दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिससे हमें और कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32वां क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान सा क्वेश्चन है कि इसने कहा गया है कि सबसे पहले आप कागज़ को इस प्रकार से मोड़ दीजिए। तो हमने इसको इस प्रकार से इसको मोड़ दिया है कागज़ को। फिर ये कह रहा है कि आप इसको इस प्रकार से भी मोड़ दीजिए, इस प्रकार से भी मोड़ दिया है हमने। अब ये क्या कह रहा है कि आप अब क्या कीजिए कि यहाँ से एक भाग काट लीजिए और यहाँ से एक भाग काट लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर बात करें हम आकृति की तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति बनी है, ये हमारे पास इस प्रकार की। आप देखिए थोड़ा आकृति में थोड़ा बदलाव हो जाए तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा कि थोड़ा बहुत बदलाव आप भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार की जो आकृति हमें दे रखी है, यानी कि कहना कहा चाहता है कि आपको इस प्रकार की आकृति बनानी है। तो हमने एक ही चीज़ बात की थी कि अगर हमारे पास ये बॉक्स है तो यहाँ की आकृति और यहाँ की आकृति समान रहेगी, यानी कि रियल जो आकृति में बदलाव हुआ है वही हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो एक चीज़ तो दिशा थोड़ी बदल जाएगी, बाकी चीज़ समान रहेगी और यहाँ पे इनके दर्पण प्राप्त होंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होंगे। ठीक है, ये एक चीज़ की हमने यही बात की थी। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से काटूंगा और यहाँ से काटूंगा तो इसका अर्थ है कि ये आकृति यहाँ से भी कटेगी और यहाँ से भी कटेगी। अगर यहाँ से भी कट गई है और यहाँ से भी कट गई है तो इसका अर्थ है कि ये आकृति यहाँ से भी कटेगी और यहाँ से भी कटेगी, यहाँ से भी कटेगी और यहाँ से भी कटेगी। तो ऐसा ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है? तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है हमारे पास, यानी कि इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए बात कर रहा था, तो आप देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे इसकी आकृति का निर्माण कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, कि हमने अगर मान लीजिए मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊँ अगर इस प्रकार से, ये मेरे पास इस प्रकार की आकृति है, मैं इसके लिए अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाऊँ तो देखिए हमने क्या बात की थी, मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ। ठीक है,
हमने सॉरी ये गलती से भर गया, यहाँ पे करेंगे इसको। तो हमने एक दर्पण के चीज़ अंदर एक चीज़ सीखी थी। हमने क्या सीखी थी कि प्रत्येक वस्तु के हम क्या करेंगे, अगर बराबर के दो टुकड़े करेंगे, अगर वो दोनों टुकड़े समान हो, अगर दिशा बदल रही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो दोनों टुकड़े समान हो, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या कोई और दृष्टि से देखें, यानी कि दो समान भाग उनके बंटते हों। कहने का अर्थ है कि मैं अगर इस टुकड़े को अगर तोड़ूंगा तो वो समान भागों में टूटेगा। समान भागों में किस प्रकार से टूटेगा कि आप देखिए, एक आकृति हमारे पास इस प्रकार की बनेगी वी शेप की, और एक आकृति हमारे पास इस अंदर की ओर बनेगी इस प्रकार की। ये गलती से बन गई, यानी कि ये दोनों देखिए आकृतियां समान बन रही है। इसका मतलब है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है इसी प्रकार का हमें प्राप्त होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो आकृति आएगी ना, वो इस प्रकार की आकृति आएगी, ऊपर से वी शेप की और नीचे की वी शेप की। यहाँ से भी आकृति बनाएंगे तो वो भी इस प्रकार की आएगी, क्योंकि आप देखिए, अगर मैं इस आकृति को भी डिवाइड करूँगा ना, यहाँ से 20 से कटेगी। अगर इस आकृति को करूँगा तो 20 से डिवाइड से आराम से कट रही है। इसका मतलब है कि इसकी आकृति हमारे पास ए आंसर की तरह आएगी। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर किस प्रकार से बनेगी, आपको बस अपने दिमाग में एक कागज़ के टुकड़े को लाना है और कागज़ के टुकड़े से आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 9 की, जिसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम क्या चीज़ करने वाले हैं, तो भाग नंबर 4 में हमारे पास कुल 4 प्रश्न दिए गए होंगे और एक हमारे पास एक प्रश्न चित्र होगा, जो कि आप देख सकते हो। ये हमारे पास है प्रश्न चित्र और ये है हमारे पास उत्तर चित्र। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रश्न चित्र दे रखा है, जिसके अंदर हमारे पास देखिए बॉक्स से बने हुए हैं। यानी कि इसके अंदर ये होगा कि इन तीनों टुकड़ों को अगर हम आपस में मिला दें तो उत्तर चित्र में से कौन सी ऐसी आकृति है जिसका निर्माण हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि जो प्रश्न चित्र दिया गया है उसकी जो 3 आकृतियां दी गई हो, जितने भी भाग दिए गए हों, उन सभी को जोड़ के एक आकृति का निर्माण करना है, जिससे कि हमें पता चले कौन सी आकृति का निर्माण हो सकता है। या तो हम इन आकृतियों को जोड़ के आपस में निर्माण कर लें, या हम क्या करें कि इन सभी टुकड़ों को तोड़ के देखें कि कौन सी आकृति बन रही है और किस प्रकार की आकृति बन रही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आकृतियां हम इसको जोड़ सकते हैं, किस प्रकार की आकृति बनती है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक टुकड़े का चयन किया जो कि है यहाँ पे इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से और इस प्रकार से है। तो मैंने मान लीजिए इस त्रिभुज की बात की तो वो यहाँ पे जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति है। अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा जोड़ूंगा तो इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी। कहने का अर्थ है कि मैंने यहाँ पे इस त्रिभुज को जोड़ दिया, यानी कि इस त्रिभुज को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। इसके अलावा जो बात बच गई इसकी, तो अर्धवृत्त को मैंने यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ दिया है, यानी कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से जुड़ गया है, यानी कि ये इस प्रकार से जुड़ गया है। तो ऐसा कौन सी आकृति के अंदर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो इस प्रकार की आकृति बन रही है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं बी और सी क्यों नहीं हो सकता। तो आप इसके किनारे को देखिए कि यहाँ पे जो किनारे हैं वो हमारे पास जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो किनारे हैं वो हमारे पास जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो त्रिभुज के अंदर इस प्रकार की आकृति है, न कि इस प्रकार की आकृति हमें बन रही है। यानी कि यहाँ पर तो है त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे एक पंचभुज की आकृति मिल रही है। इसके कारण जो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, सी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर तो पूरी आकृति हमारे पास इस प्रकार की चेंज हो चुकी है। तो अब आपको पता चल गया ना कि ऑप्शन बी ही इसका क्यों आंसर है। तो ये भी हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास प्रश्न चित्र के अंदर कुल 4 आकृतियां दी गई है। अगर हम बात करें इन 4 आकृतियों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति और 4 आकृतियाँ। ठीक है, तो इन आकृतियों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, चाहे आगे जोड़ दें चाहे पीछे जोड़ दें, और आकृतियाँ बनेगी हमारे पास समान। ठीक है, तो अब आप देखिए इस प्रकार की आकृतियों में क्या बदलाव हो रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं। तो आपको इस प्रश्न चित्र में एक बदलाव करना पड़ेगा, जो कि बदलाव क्या है
कि यहाँ पर जो प्रश्न चित्र है ना, उसका 3 नंबर भाग जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ कि आपका जो 3 नंबर भाग है ना वो कुछ इस प्रकार से है प्रश्न चित्र में। गलती से मिस प्रिंटिंग के कारण जो आपका प्रश्न चित्र है ना वो गलती से इस प्रकार का छप गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको प्रश्न चित्र बना के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न चित्र है। यानी कि अगर इसको ऑप्शंस के अंदर हम मैच करेंगे तो मैच नहीं होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है एक इस प्रकार का डंडा। ठीक है, फिर हमें इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार की है। फिर हमें एक त्रिभुज के आकार की एक आकृति दे रखी है। फिर हमारे पास दे रखा है एक डंडा। ठीक है, आप जो थोड़ा चित्र में छोटा मोटा बन गया है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों डंडे समान है। तो देखिए, प्रश्न चित्र हमारे पास इस प्रकार का है। मिस प्रिंटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे आपको, यानी कि यहाँ पे नीचे की जो आकृति है वो त्रिभुज की है, जो प्रश्न चित्र में आपको थोड़ी अलग दिखाई दे सकती है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शंस के लिए, तो पहले ऑप्शन के अंदर हमारे पास 4 भाग बन जरूर रहे हैं, लेकिन वो लगभग समान है और ये हमारे पास आकृति में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता ये भी हमने समझ लिया है। अब अगर ऑप्शन नंबर बी के अंदर बढ़े तो हमारे पास 2 वर्ग बन रहे हैं, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आकृति के अंदर हमारे पास वर्ग बन रहे हैं, जैसा कि हमारे पास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका एक उचित आंसर है, क्योंकि इसके अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है हमारे पास, इसके अंदर ये भी आकृति बन रही है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दोनों डंडे भी बन रहे हैं। ये है उचित आंसर है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये दोनों जो भाग है, अगर मैं इसको नाम दूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो 3 नंबर और 4 नंबर जो भाग है वो समान है, लेकिन जो प्रश्न चित्र में जो भाग है 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर भाग की जो है वो 3 नंबर भाग, 2 नंबर और 3 नंबर भाग समान नहीं है, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसके अंदर ये समान हो रहे हैं। तो इस कारण से हमारा जो 34वें क्वेश्चन का आंसर है वो डी नहीं हो सकता, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। और एक मिस प्रिंटिंग के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज की संरचना थी जो कि गलती से हमारे पास इस प्रकार की संरचना बन गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक हल भी कर लिया होगा, क्योंकि ये 35वां क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी बच्चों ने हल भी कर लिया होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ऑप्शंस के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप लिख दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही है ना तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। देखिए 35वां क्वेश्चन जो है ना हमारे पास 35वां क्वेश्चन, इसके अंदर देखिए 3 भाग बन रहे हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। और संयोग से हमें पता चला कि जो 2 नंबर और 3 नंबर भाग है ना वो समान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर भाग है जो कि समान दिखाई दे रहे हैं आकृति में। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शंस के अंदर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आप देखिए इसके अंदर जो ये भी भाग और समान दिखाई दे रहे हैं। और आकृति में एक चीज़ और हमें पता चल रही है कि ऊपर की आकृति, अगर नीचे की दोनों आकृतियों को, डब्बे को अगर हम निर्माण करते हैं ना, तो ऊपर की जो आकृति है उसके जो है वो बराबर भी आ रही है। ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि नीचे की जो आकृतियों का अगर दोनों बॉक्स को मिलाते हैं तो भी हमें समान प्राप्त होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के अंदर केवल 2 ही डब्बे बन रहे हैं, इसके कारण ये जो ऑप्शन है हमारे पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर बॉक्स है केवल, लेकिन हमारे पास जो प्रश्न चित्र है उसके अंदर 3 आकृतियां हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, एक बार, जो कि इसी क्रम में जुड़े हुए हैं हमारे पास, यानी कि 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, 3 बॉक्सेस बन रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बॉक्स हमारे पास बन रहे हैं जो कि इसी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखिए इसकी जो आकृति है ना वो काफ़ी छोटी बन रही है, लेकिन ये जो डब्बे हैं ना वो आयत के आकार के बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या थे? वर्ग थे। हमारे पास यहाँ पे वर्ग थे लेकिन आयत के आकार के बन गए। ठीक है, अगले आकृति की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ त्रिभुज की आकृति आ गई, इसके कारण ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है सी ऑप्शन है भी इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो आयत के संबंधित आकृति बन गई है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न चित्र में आपको हो सकता है कि उत्तर चित्र में थोड़े जो समान हो सकते हैं दिखाई दे, क्योंकि ये थोड़ा जो
काफ़ी ज़्यादा को प्रश्न लिखते समय हो सकते हैं कि गलती होगी, लेकिन जो थोड़ा सा अंतर है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परीक्षा में अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर अंतर क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार का भी अंतर आ सकता है, बस आपको आकृति में जो छपा हुआ है ना वो उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिस प्रिंटिंग नहीं होगी। इस प्रिंटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो देखिए प्यारे बच्चों, भाग नंबर 9 का हमारे पास 36वां अंतिम क्वेश्चन है इसका भाग नंबर का। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने यही चर्चा की थी कि कितने भाग हैं हमारे पास। तो आप देखिए इसके अंदर 3 भाग बन रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर भाग। यानी कि अगर ऑप्शंस के अंदर चर्चा करें तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर ये कुछ अलग तरीके की आकृतियाँ बन रही है, और ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर ये अलग अलग आकृतियाँ बन रही है। तो देखिए सबसे पहले अगर भाग नंबर 1 की चर्चा करें हम, इसके अंदर भाग नंबर उत्तर संख्या 1 के अंदर बात करें तो 1 के अंदर हमारे पास कुल 4 भाग बन गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। लेकिन हमारे पास प्रश्न चित्र में तो केवल 3 ही आकृतियाँ थी, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, इसके लिए बाद में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि यही इसका उत्तर है, तो इसको हम बारीकी से चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो 3 ऑप्शन जरूर बन रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। लेकिन हमारे पास कहीं भी जो ये थी आयत मान लीजिए या वर्ग मान लीजिए, इसकी आकृति हमारे पास कहीं भी मौजूद नहीं थी, इसके कारण ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। वही चीज़ चर्चा इसके अंदर बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आकृतियाँ बन रही है, यानी कि 4 आकृतियों से जुड़ के यह बना है, लेकिन हमारे पास केवल प्रश्न चित्र में 3 ही आकृतियाँ थी, नहीं हो सकता। तो आप देखिए इसने क्या कर दिया है कि पहले जो बी ऑप्शन है क्यों हुआ हमारे पास, इसके अंदर थोड़ा सा इसने चेंजेस कर दिया, यानी कि बदलाव कर दिया है। इस आकृति को क्या किया, इसने थोड़ा सा घुमा दिया है, यानी कि जो हमारे पास पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार की जो आकृति ना, इसको इसने क्या किया है, चेंज कर दिया है, यानी कि रोटेशन को इसने घुमा के रख दिया है। यानी कि घुमाने के बाद ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन गई थी, यानी कि इसने क्या किया है, इसका यहाँ पे रोटेशन कर दिया है, इसको घुमा दिया है, और घुमाने के कारण ये जो आकृति थी हमारे पास पहले इस प्रकार की आकृति थी, जो कि चेंज होने के बाद हमारे पास इस प्रकार की बन चुकी है। यानी कि जो पहले हमारे पास इस प्रकार की आकृति बन रही थी, अब घूमने के बाद हमारे पास इस प्रकार की आकृति बन गई है। यानी कि केवल इसको इसने थोड़ा सा रोटेट किया है, रोटेट करने से सारी की सारी चीज़ें भी रोटेट कर दी है यहाँ पे। यानी कि अब देखिए ये तो है 1 नंबर, यानी कि आप क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास प्रश्न चित्र है, उसके अंदर ये तो है 1 नंबर भाग। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर एक और भाग लिखने वाला हूँ। अब आप देखिए ये थी, इसको भी इसने रोटेट करके लिख दिया, यानी कि यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आया, और इसके बाद में ये आकृति थी, इसको इसने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो है 2 नंबर भाग, और ये देखिए 3 नंबर भाग। यानी कि प्रश्न का 1 नंबर भाग हमारे पास यहाँ पे है, 2 नंबर भाग हमारे पास यहाँ पे है, और 3 नंबर जो भाग है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो इतना चेंजेज हुआ है, इसने थोड़ा आकृति को भी घुमा दिया है। तो यही आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है कि आप उसको समान देखने की कोशिश करें। एक तो हमने 34वां क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो 1 नंबर और 4 नंबर आकृतियाँ थी ना, वो आगे पीछे हो रही थी, ठीक है, उसके अंदर भी था चेंजेज हुए थे, लेकिन इसे भी सवाल के अंदर भी चेंजेज हुए हैं। तो आपको यह भी देखना है कि बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि प्रत्येक के अंदर 3 आकृतियाँ हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन ए और डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास 4 आकृतियाँ मिल रही थी, और बी और सी के अंदर हमारे पास 3 आकृतियाँ मिल रही थी। लेकिन बी आकृति एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर हमारे पास जो क्रम था उसका पालन हो रहा था। यानी कि 1 नंबर बॉक्स ये था हमारे पास, 2 नंबर बॉक्स ये था, और 3 नंबर बॉक्स ये था। तो ये हो चुका है हमारे पास भाग 9 के सभी प्रश्न, जो कि 4 क्वेश्चन थे। अब भाग नंबर 10 के अंतिम जो 4 क्वेश्चन बचते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम हल और कर लेते हैं, और इसके बाद में जो हमारे पास 2019 के पेपर में मानसिक योग्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पास भाग नंबर 10 की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जो ये हमारे पास है इसका वीडियो का अंतिम भाग, यानी कि भाग नंबर 10, जो कि मानसिक योग्यता का जो है अंतिम भाग है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक प्रश्न चित्र दिया गया होता है, और उस प्रश्न चित्र के अंदर हमने कुछ और आकृतियाँ जो है मिला ली, और उसको हमें उत्तर चित्र के अंदर ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें ये तो आकृति बन ही रही है, इसके अलावा अन्य आकृतियाँ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास ये आकृति जरूर आवश्यक रूप से आनी चाहिए। यानी कि खोजबीन करनी है और हमें इसको ढूंढ के निकालना है, यानी कि किस प्रकार से यह आकृति हो सकती है और किस कारण से इस आकृति ऐसी बनी है। तो
इसके लिए हम सबसे पहले 37वें क्वेश्चन नंबर से बात करेंगे और हम ढूंढेंगे इसके अंदर एक एफ के समान आकृति को, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे पास इस एफ के समान आकृति का निर्माण करता है। तो देखिए, इस आकृति को जब हमने ढूंढना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। यानी कि सबसे पहले देखिए बात करेंगे अगर बी और सी ऑप्शन के अंदर, यानी कि बी और डी ऑप्शन के अंदर ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास एफ आकृति है उसका निर्माण नहीं होता है। ऐसा कौन सा अगला ऑप्शन है जिसके अंदर इस एफ आकृति का निर्माण होता है, तो वो हमारे पास है सी ऑप्शन। यानी कि सी ऑप्शन के अंदर आप देखिए ये आकृति जो है हमारे पास एफ आकृति का स्पष्ट रूप से निर्माण करती है, जो कि हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास एफ आकृति जो है इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से पता चल सके कि आपको किस पर्सन के अंदर जो दिक्कत है। आप उसका क्वेश्चन क्रमांक लगाइए और आप उसको जो है हमारे पास भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के। हम आपको अगली वीडियो के अंदर इसका जो सॉल्यूशन देंगे। तो 37वें क्वेश्चन का हमारे पास जो है सी आंसर है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारे पास स्पष्ट रूप से हमें देखनी चाहिए कौन से के अंदर हमारे दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें हमें स्पष्ट रूप से इस आकृति का दिखाई दे रही है। तो अगली आकृति में बात करें तो जड़ आकृति की निर्माण हो रहा है, यानी कि जड़ आकृति कौन से ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यानी कि ऐसी आकृति कौन सी है जिसके अंदर हमारे पास स्पष्ट रूप से जो है वो जड़ आकृति दिखाई दे रही है। तो अगर हमें अंदर ढूंढना होगा इसको, यानी कि हम इसको बाहर नहीं ढूंढेंगे, यानी कि इसको बॉक्स के अंदर ढूंढेंगे। ये देखिए आकृति जो है इसको हम बॉक्स के अंदर ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए तो एक आकृति का निर्माण जरूर होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी नहीं जड़ को ढूंढ पाए, ऑप्शन नंबर बी के अंदर तो कहीं पे भी हमें जड़ नहीं दिखाई दिया। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एक बड़ा सारा जड़ बन रहा है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर इसके अंदर भी बन रहा था बड़ा सारा जड़, लेकिन हमें एक छोटा जड़ निकालना है, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन डी के अंदर बात करें तो हमारे पास एक छोटा सा जड़ बन रहा है, यानी कि यह जड़ हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जड़ की आकृति का निर्माण हो गया, देखिए हो गया ना, तो ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जड़ की आकृति थी वो स्मॉल थी, तो यहाँ पे भी हमें स्मॉल निकालनी है, यानी कि इतना नहीं था। अगर ये भाग यहाँ से भी जुड़ा हुआ था ना, इस प्रकार से हमारे पास जुड़ा हुआ था, यहाँ से आगे से जुड़ा हुआ था, तो हम ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते कि हाँ इसके अंदर जो है हमारे पास इसी प्रकार की आकृति बन रही है, लेकिन ये जो है वो इससे कहीं भी जुड़ा नहीं हुआ है, कुछ अलग आकृति है। ये जो आकृति थी हमें स्मॉल जड़ की निकालनी थी, वो बिल्कुल यहाँ पे मैच करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा डी। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इस प्रकार की आकृति जो ढूंढनी है और कुछ तितलियां सी हमारे पास बनी हुई है। इसके लिए स्पष्ट रूप से बात करें तो हमें एक आकृति का निर्माण दिखाई दे रहा है। कौन सी आकृति, जो कि तितली की आकृति इस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, वो है हमारे पास ये जो है वो ये आकृति। यानी कि इसको अगर आकृति का हम यहाँ से बनाएं, इसके बाद में हमने यहाँ पे अक्खियाँ बना दी इसकी, और यहाँ पे इसकी जो है मूंछें बना दी, और फिर हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया, और यहाँ से ये इस प्रकार से हो गई, तो ये जो आकृति है वो यहाँ पे समान आकृति प्राप्त होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें अगर ए क्यों नहीं हो सकता, तो आप देखोगे यहाँ पे जो ओपन सोर्स है यानी कि खुला हुआ भाग है, यहाँ कहीं भी ऐसी आकृति नहीं मिल रही है। अगर सी के अंदर बात करें तो यहाँ पे देखिए आप बीच में गोला बन रहा है। अगर कोई और जगह भी आकृति को हम जब देखें ना, तो इस प्रकार की जो आकृति नहीं बन रही है। और ऑप्शन डी के अंदर भी ऐसी प्रकार की आकृति नहीं बन रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास इस प्रकार की आकृति बन रही है, और ये इसका हो जाएगा उत्तर। तो अब बढ़ते हैं हमारे पास अंतिम क्वेश्चन, जो कि मानसिक योग्यता के परीक्षण के ऊपर अंतिम क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन की बात करेंगे 40वां क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये एक आकृति है, एक प्रकार की आकृति का हमें निर्माण करना है, यानी कि इसका आकृति को हमें ढूंढना है। इसने बॉक्स के अंदर बनाया है, इसका मतलब है कि वो बॉक्स को कहीं भी छू नहीं रही है। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी आकृति नहीं है कि वो पूरे बॉक्स के अंदर समा जाए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं भी हमारे पास
इस प्रकार की आकृति का निर्माण होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार की आकृतियाँ बन रही है, या इस प्रकार की आकृतियाँ बन रही है, या हमारे पास इस प्रकार की और इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ नहीं बन रही है, लेकिन इस प्रकार की आकृति नहीं बन रही है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे हमारे पास जेड के रूप की आकृतियाँ प्राप्त हो रही है। आप चाहे यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि जेड के रूप की कई सारी आकृतियाँ हमारे पास इसके अंदर बन रही है। यानी कि इसका जो है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी जड़ की आकृति नहीं बन रही है, क्योंकि इस प्रकार से ये जो है आगे अगर बढ़ता तो यहाँ पे निर्माण होता, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे तारे से बना रखे हैं, यानी कि इस कारण इसका जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हमने जो है भाग नंबर 8 के बचे हुए क्वेश्चनों को किया, भाग नंबर 9 के क्वेश्चनों को किया और भाग नंबर 10 के क्वेश्चनों को भी हल किया। यानी कि आज की वीडियो के अंदर हमने कुल 40 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं आज की वीडियो में। तो इसी के साथ हमारा जो मानसिक योग्यता परीक्षण के जो सभी प्रश्न थे 2019 के लिए, वो हमारे पास आज जो है हमने हल कर लिए हैं। यानी कि 2019 से जितने भी मानसिक योग्यता से रिलेटेड प्रश्न थे उनको बड़ी आसानी के साथ हमने हल कर लिया है। अब किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी समस्या है, कोई भी अगर दिक्कत आती है इन 40 क्वेश्चनों के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को भेज दीजिए जो कि हमने वीडियो के अंदर बताए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को भेजना है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर का नंबर है वो क्रम अलग अलग होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई पुस्तक है, अगर आप उसमें अंदर से सॉल्यूशन को देख के भेजते हो तो हो सकता है कि हमारे पास वो क्वेश्चन क्रमांक अलग हो। तो आप वीडियोज़ में देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्रमांक कैसा है, तो आपको उसी क्वेश्चनों का क्रमांक लिख के भेजना है कि आपको उसके अंदर क्या समस्या है। तो इसको अगर आपको कोई भी समस्याएं आती है तो हम यहाँ पे आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और देखना चाहते हो तो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके इन क्वेश्चनों को आप और देख सकते हो। तो मिलते हैं और एक और मज़ेदार वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम 2020 के क्वेश्चनों के अंदर बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही।